बेसिस पे हमने डिवाइड कर कि हम क्यों इसको वो करें, कंजर्व करें। तो पहला था नैरोली यूटिलिटेरियन, कि भाई आप छोटे छोटे बेसिस पे आप इससे इकोसिस्टम से क्या क्या चीजें रिसीव करते हो। तो छोटे बेसिस पे चलते हैं कि जो हमें डेली लाइफ में उसकी जरूरत पड़ती है बायोडाइवर्सिटी की या इकोसिस्टम की। तो नंबर फर्स्ट एग्जांपल में बता रखा है कि हम जो खाना खाते हैं वो हमें बायोडाइवर्सिटी से ही मिलता है। हम हर रोज एक ही तरह का खाना नहीं खाते, या दिन में भी जितने बार खाना खाते तो एक ही तरह का खाना नहीं खाते। तो हम जो खा रहे हैं उसमें भी वैरायटी है। वो वैरायटी हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि नेचर में वो वैरायटी है। तो फूड में हमने सीरियल्स खा लिए, पल्सेस खा लिया, गेहूं का कुछ खाया, या नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए अलग से ऑप्शंस हैं। तो फूड में हो गए हमारे पास वैरायटीज। दूसरा चलो कि हमें फायरवुड चाहिए, लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, हमें कंस्ट्रक्शन के लिए वुड चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। वो सब हमें कहाँ से मिल रहा है? बायोडाइवर्सिटी से। दैट मीन्स इकोसिस्टम से हमें वो मिल रहा है। तो नैरोली बेसिस पे क्या बोलते हैं कि जो चीज आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो या आपकी जो डेली लाइफ सस्टेन कर पा रही है, वो किस लिए? क्योंकि आपके पास नेचर है, नेचर आपको डेली लाइफ में यूज होने वाली सारी चीजें देती है। अब ये तो हो गए नॉर्मल बेसिस पे यूज करने वाले। जो हम कभी बीमार पड़ेंगे तो हमें दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। तो एनसीईआरटी ने कोट कर रखा है कि वर्ल्ड में जितनी भी दवाइयां बिकती हैं उसका 25% जो दवाइयां हैं वो तो डायरेक्टली प्लांट से मिल जाती हैं। तो प्लांट्स का एक अलग से उसने रोल बता दिया। फिर वो क्या बोलता है कि अप्रोक्स 25,000 स्पीशीज ऐसी हैं प्लांट की कि जिसमें से निकलने वाले केमिकल्स या जिसमें से निकलने वाले प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मेडिसिन की तरह यूज करे जाते हैं लोगों के थ्रू जो उस जगह पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आदिवासियों की बात करते हैं, वो जंगलों में रह रहे हैं। अब जंगलों में जो वीड्स हैं या जो जंगली पौधे हैं उनमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। वो केमिकल्स उनके चोट को ठीक करने में या कोई वुंड वगैरह कुछ हो गया उस सबको ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। तो उस जंगल में मिलने वाले पौधों का यूज उसी जंगल में रहने वाले लोगों ने किया। इसी को बोलते हैं कि भाई 25,000 स्पीशीज ऐसे हैं प्लांट के जो वहीं के नेटिव लोग वहीं के वहीं यूज कर लेते हैं अपने मेडिसिनल पर्पस के लिए। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? यस मैम। तो देखें जरा नैरोली यूटिलिटेरियन में हमने क्या क्या लिखा है। ओके, नैरो बेसिस पे हमने पहले तो हमने ये लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देयर आर मेनी रीजंस फॉर विच वी मस्ट कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। इन रीजंस को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहली है नैरोली यूटिलिटेरियन, जिसमें कहता है कि ह्यूमंस बहुत सारे बेनिफिट्स नेचर से लेता है। ये बेनिफिट में जो आप खाना खा रहे हो वो भी, जो आप लकड़ियां यूज कर रहे हो वो भी, जो फाइबर्स यूज कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यूज कर रहे हो, इंडस्ट्री के लिए कोई प्रोडक्ट है, लुब्रिकेंट है, डाई है, रेजिन्स है, परफ्यूम्स है, सब कुछ हमें नेचर से मिल रहा है। मेडिसिनल पर्पसेस में आ जाओ कि जितना भी ड्रग वर्ल्ड में सोल्ड हो रहा है, बिक रहा है ना, टोटल ड्रग सोल्ड इन द वर्ल्ड उसका 25% कम्स कहां से? फ्रॉम प्लांट्स। और अबाउट 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द मेडिसिनल ट्रेडिशनल मेडिसिन जो वहीं के नेटिव पीपल्स के थ्रू यूज किए जाते हैं। क्लियर हो गया नैरो बेसिस पे इसका यूज? आगे चलो। यस मैम। यस मैम। मम्मी जो वर्ड है यूटिलिटेरियन, इसका मतलब यूटिलिटी है? हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट चलते हैं ब्रॉड बेसिस पे। ब्रॉड बेसिस पे आप इसका क्या यूज करते हो, कैसे यूज करते हैं? ब्रॉड बेसिस पे चलोगे तो जो कल भी हम पढ़ रहे थे कि हमने जब हैबिटेट का लॉस और फ्रेगमेंटेशन किया था तो उसमें भी एक ऑप्शन, उसमें एक पॉइंट आया था कि अमेजन फॉरेस्ट को हम लोग प्लेनेट का लंग बोलते हैं, लंग्स ऑफ द प्लेनेट। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना भी इस पे अर्थ पे वो बन रहा है ऑक्सीजन, उसका अप्रोक्स 20% तो इन अमेजन फॉरेस्ट से ही आता है। तो ये भी तो एक रोल हो गया इकोसिस्टम का, कि इकोसिस्टम यानी कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से अर्थ पे जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो 20% तो हमें अमेजन फॉरेस्ट ही दे रहा है। पहला हो गया।
दूसरा बोलता है कि भाई अच्छा, एक और चीज इसी में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, कि इसकी इम्पोर्टेंस हमें कैसे पता चलेगी इस ऑक्सीजन की, कि अगर हम किसी उसमें चले जाएं हॉस्पिटल में, जो कि हमें कोरोना टाइम में पता चल गया है कि अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाएं, हमारा एक पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का यूज कर करके उसको ऑक्सीजन देंगे उस पेशेंट को। तो इस ऑक्सीजन का हमें पेमेंट करनी पड़ेगी कि भाई हमने कितना ऑक्सीजन आपसे लिया है। तो जब एक दिन के लिए उस पेशेंट को आप हॉस्पिटलाइज करोगे और फिर वो ऑक्सीजन आपको देंगे, जब एक दिन का एक ह्यूमन बीइंग का इतना पैसा खर्च होगा, कई हजारों का बिल बनेगा ना, तो इतना पैसा एक दिन में एक पेशेंट का यूज हो रहा है। तो अगर हम नेचर को पे बैक करने लग जाए कि भाई नेचर आप हमें हर रोज इतना ऑक्सीजन देते हो, तो उसका पैसा अगर हम देने लग जाए तो उसका कॉस्ट हम कभी पे ही नहीं कर पाएंगे। ठीक। नेक्स्ट कहता है कि पॉलिनेशन भी एक इसका रोल हो गया, कि हमें ना पॉलिनेशन अगर करवाना पड़े, कैसे, आर्टिफिशियली। आपको याद आएगा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम बैगिंग वगैरह करते थे, एमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अब अगर मैं अपने एक ऐसा गार्डन बना लूं जिसमें पौधे हैं, अब मैं ऐसे लोगों को हायर करूं जो टाइम टू टाइम देखते रहें कि अच्छा अब इसमें वो आ गए होंगे एंथर्स, तो अब हमें एमैस्कुलेशन करना है, अब मेरे को इस टाइल की बैगिंग करनी है, अब इस पे डस्टिंग करनी है वांटेड वाले पॉलन ग्रेन से, तो फिर उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यही सब कुछ हमें नेचर फ्री में करवा देती है, क्योंकि नेचर ने तो हमें पॉलिनेटर्स दे रखे हैं, बीज दे रखी है, बम्बल बीज दे रखे हैं, वास्प दे रखे हैं, इंसेक्ट दे रखे हैं, बर्ड्स दे रखे हैं, बैट दे रखे हैं, जो फ्री में हमारा काम करते हैं। तो अगर हम कॉस्ट के हिसाब से देखें तो हम नेचर को अगेन पे बैक ही नहीं कर पाएंगे पॉलिनेशन के लिए। इतना पैसा हमारे पास होगा नहीं कि जितना नेचर हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है। क्लियर हो रहा है सब कुछ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। एक और चीज कि हम प्लेजर के लिए अगर कहीं पे जाएं, जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है उसमें, कि अगर हम प्लेजर लेने के लिए कहीं पे जाएं, खुशी लेने के लिए, कि हमें अच्छा लगे, एंटरटेनमेंट हो हमारा, तो अगर हम एंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे तो हम कहीं पे गेम खेलने जाएंगे। दूसरा, चलो हम कहीं पे घूमने चले जाएंगे। तीसरा, चलो हम कहीं पे मूवी वगैरह देखने चले जाएंगे। इन सब का कॉस्ट लगाओ, कि आप गेमिंग के लिए जा रहे हो तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, आप थिएटर में जा रहे हो मूवी के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, आप कहीं घूमने जा रहे हो तो उसमें खर्चा लगेगा। अब ये सारी चीजें आपको नेचर डेली और फ्री में दे देती है, कि नेचर ने ऐसे ऐसे मौसम बनाए हुए ना, सीजन्स बनाए हुए हैं, जिसमें स्प्रिंग के सीजन की बात करूँ तो हर जगह फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे, तो उसको देख के जो हमें प्लेजर मिलता है, वो प्लेजर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर ऐसा ही प्लेजर हम किसी से आर्टिफिशियल तरीके से लेने जाएं, अगेन कॉस्ट अगर हम नेचर को देने जाएंगे तो हम दे नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखें जल्दी से हमने क्या क्या लिखा है इसमें। मैम। हाँ बेटा। मैम एक चीज पूछना चाहती थी मैम, जो ऊपर वाला भी आपने लिखवाया था नैरोली, मैम इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में ही? हमें मतलब कोई एक मेजर डिफरेंस तो होना चाहिए ना, उसमें भी हम नेचर से चीजें ले रहे हैं, उसमें भी, इस वजह से समझ नहीं आया। मैं बताते ना, वर्ड को कैच करो जरा, नैरो वर्ड को कैच करो और ब्रॉड वर्ड को कैच करो। नैरो में आप उसका जो यूज हो रहा है अपने खुद के लिए देखना, ठीक है, इंडिविजुअल पर्पस पे या छोटे लेवल पे वो क्या क्या आपको देता है, आप सिर्फ अपने आप को कंसिडर करना, मुझे क्या मिल रहा है नेचर से, मुझे फूड मिल रहा है, मेरे घर में जो फर्नीचर है उसकी लकड़ी मुझे वहीं से मिली है, जो सर्दियों में मुझे अगर आग जलानी है तो वो मुझे वहीं से मिली है, मैंने अगर कपड़े वगैरह पहने हैं वो फाइबर्स से बने, वो मुझे नेचर से मिली है, मैंने अगर दवाइयां लेनी है, मेडिसिन लेनी है, वो मुझे नेचर से मिली। ये हो गया नैरो लेवल। छोटे लेवल पे हम बस 3-4 लोगों की बात करें कि आप लोगों को क्या क्या मिला है नेचर से। आ रहा है समझ? यस मैम। और मैम ब्रॉड में बड़े लेवल पे। हाँ, अभी इंडिविजुअल, मैं अब इसको 2 तरीके से बताऊंगी इस नैरो वर्ड को। पहले मैंने बताया कि आप ऐसे समझ लो कि इंडिविजुअल को क्या मिल रहा है। दूसरा चलते हैं, हम ऐसे चलते हैं, छोटी छोटी चीजें क्या क्या मिल गई नेचर से। नेचर से बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें नजर आ रही है, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि अच्छा हाँ ये तो डायरेक्टली नेचर से तो मिल रहा है। मेरे को सेब खाना है, नेचर से मिलेगा। मुझे कुछ और चीज खानी है, नेचर, गेहूं से कुछ बनी हुई चीज खानी है, नेचर से मिलेगी। लकड़ी चाहिए, नेचर से। ये नैरो
नैरो बेसिस पे, छोटे छोटे लेवल अच्छे सब तो हमें नजर आ रहा है, ये सब कुछ नेचर से मिल रहा है। ब्रॉड पे चलते हैं, पूरे ह्यूमन मैनकाइंड को क्या मिल रहा है, पूरे अर्थ पे रहने वाले हर ऑर्गेनिज्म को नेचर से क्या मिल रहा है, हर एक को ऑक्सीजन मिल रहा है, हर एक को ये जो सब्जियां वगैरह हैं ये सब कुछ किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन किसका रिजल्ट है, पॉलिनेशन का। तो वो जो फर्स्ट स्टेज होती है ये खाना लेने की, पॉलिनेशन, पूरे मैनकाइंड को सबको मिल रहा है, बड़े लेवल पे अब हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चले आप ब्रॉड वाले में पढ़ के देखें। हमने लिखा है कि ब्रॉड में बहुत सारी चीजें देती है, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हो गया कि अमेजन फॉरेस्ट जो होते हैं वो टोटल ऑक्सीजन, अर्थ के टोटल ऑक्सीजन का 20% तो यही बना देते हैं। पॉलिनेशन एक बहुत बड़ी सर्विस है जो इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करती है। इसने पॉलिनेटर दे रखे हैं हमें फ्री में, बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट, ये सब दे रखे हैं। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भाई मेरे को प्लेजर मिलता है, अनदर वे में देखूं तो हमें एस्थेटिक प्लेजर मिलता है जब हम वॉक करते हैं, देखते हैं वुड, देखते हैं यानी लकड़ियां, बहुत बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, स्प्रिंग के फ्लावर देखते हैं जब वो खिले रहते हैं। और जब हम अगर सुबह उठें, हमारा घर एक ऐसी जगह पे हो जहाँ आसपास बहुत गार्डन्स हैं, तो वहां पे कोयल की आवाज भी आएगी, सुबह सुबह अच्छा लगेगा। ये सारी सर्विसेज के अगर हम प्राइस टैग लगाएं, इफ वी प्लेस अ प्राइस टैग फॉर ऑल दीज सर्विसेज, हमें पता चलेगा कि कितनी कॉस्टली सर्विसेज हमें फ्री में मिल रही है नेचर से। क्लियर हो रहा है? यस मैम, क्लियर मैम। नेक्स्ट चलते हैं एथिकल आर्ग्यूमेंट्स में। एथिकल में यानी कि भावनाएं। आप मोरली कैसे कह सकते हो कि हमें इकोसिस्टम को कंजर्व करना है। देखो हमारा बेसिक थीम क्या है कि आप क्यों कंजर्व कर रहे हो, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का इतना रोना क्यों रो रहे हो। तो पहले तो हमने बताया अरे भाई आपको डेली बेसिस पे इतना सब कुछ मिलता है नेचर से। फिर हमने बताया कि पूरे ह्यूमन मैनकाइंड को इतना सब कुछ मिलता है नेचर से, इसलिए सेव करो। और फिर जब भी नहीं मान रहे तो उन्हें थोड़ा सा प्रवचन देना पड़ेगा हमें। प्रवचन देने के लिए हम कहेंगे कि भाई ये जो अर्थ है ये तुम्हारी अकेले की नहीं है, इसमें बहुत सारी स्पीशीज और भी रहते हैं, इसमें प्लांट भी रहते हैं, इसमें एनिमल भी रहते हैं, इसमें इंसेक्ट भी रहते हैं। अगर ये घर सबका है तो क्या हमें सबकी रक्षा नहीं करनी चाहिए, सबको प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली इनका घर बचा रहेगा, ये लोग जिंदा रहेंगे। ठीक है। दूसरा कि हमारी ये ड्यूटी बन जाती है जब हम इतने सारे लोगों के साथ ये प्लेनेट को शेयर कर रहे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि इन सब का हम प्रोटेक्शन भी करें। और जब हमारा जन्म हुआ था तो ये सब लोग हमें एज इट इज मिले थे ना अर्थ पे। हम जब पैदा हुए थे तो हमें प्लांट्स वगैरह देखने को मिले थे। तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ना वो भी ये सब चीजें देखे। तो अगर आप इन्हें कंजर्व ही नहीं करोगे, सबको अपनी ही लाइफ में मार दोगे, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन इन सबको कैसे देखेगी। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? यस मैम। देखें जरा हमने राइटिंग पोर्शन में क्या लिखा है कि वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीशीज, इंसेक्ट। तो फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हर एक स्पीशीज की अपनी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। चाहे हमें ऐसा लगता हो कि आज हमें इनसे कोई फायदा नहीं होगा, आज हम इससे कुछ पैसे नहीं कमाएंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज है जिससे आप डायरेक्टली पैसे कमा रहे हो, उसमें इनडायरेक्टली इन लोगों का रोल है। आ रही है क्या ये बात समझ? यस मैम। जैसे Yes, ma'am. अगर आपका बिजनेस है फ्रूट बेचने का, तो फ्रूट आप तब बेचोगे जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन तब होगा जब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन तब होगा जब पॉलिनेटर्स होंगे। तो वो पॉलिनेटर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मक्खियां हमारे किसी काम की नहीं है, बट क्योंकि वो पॉलिनेशन कर